जय श्री महालट्याल। आज मैं आपको 9 ग्रह और उनके रत्नों और उनके वर्त के बारे में बताऊंगी। अगर हमारी कुंडली में ग्रह शुभ स्थान पर बैठा है तो हमें अच्छे फल देता है, और वही ग्रह अगर हमारी कोई कुंडली में कोई ग्रह अगर खराब स्थान पर बैठा है या अशुभ स्थान पर जाके बैठा है या मार्केस में है तो हमें उसका कष्टदायक फल प्राप्त होता है। हमारे कार्यों में रुकावट आती है, हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है और हमें जो चाहिए वो मिलने में बहुत रुकावट आती है। तो इन ग्रहों की शांति के लिए हमें कौन से रत्न धारण करने चाहिए, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले सूर्य। सूर्य अगर हमारी कुंडली में अच्छा है तो हमें हर जगह वर्चस्व मिलता है, पोजीशन हमारी अच्छी होती है, हमारा हर जगह रुतबा रहता है। वही सूर्य अगर हमारा कमज़ोर है तो हम जितना भी वर्क करें लेकिन हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, हमें हमेशा हमारी पोजीशन डाउन लगती है, जबकि हमारी फुल एफर्ट होता है, हमारी फुल मेहनत होती है, लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। इस सूर्य को अच्छा करने के लिए और उसकी शांति के लिए हमें माणिक्य धारण करना चाहिए और रविवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन चैत्र पोष आषाढ़ के प्रथम रविवार को छोड़ के अन्य रविवार को उसका व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और सूर्य के लिए जो व्रत हम करते हैं वो बिना नमक का होना चाहिए। सेकंड, चंद्र। चंद्र अगर हमारी कुंडली में अच्छा होता है तो हमारा माइंड बहुत ब्रॉड होता है, अच्छी सोच होती है, हमारा लक्ष्य क्लियर होता है और हमारे सारे कार्य अच्छे होते हैं। लेकिन चंद्र अगर हमारा कुंडली में खराब है तो हमारा माइंड जो दिमाग का संतुलन है वह अस्वस्थ रहता है, हम विचार नहीं कर पाते हैं, यानी हमारे दिमाग के अंदर असंतुलता रहती है। लेकिन चंद्र को हम अगर अच्छा करना चाहते हैं तो हमें मोती को धारण करना चाहिए और सोमवार का व्रत करना चाहिए बिना नमक का, जिससे हमारा चंद्र स्ट्रांग होता है। तीसरा, अगर हमारी कुंडली में मंगल अच्छा है तो हमें जमीन जायदाद माता का सुख सभी प्राप्त होता है। लेकिन अगर मंगल हमारी कुंडली में खराब है तो हमारे कार्यों में बहुत रुकावट आती है, हमें ज़मीन का सुख नहीं मिलता, हमारी खुद की प्रॉपर्टी होते हुए भी हमें उसका लाभ नहीं मिलता है, और हमें नहीं माता का सुख भी इतना अच्छा नहीं मिलता, उनसे हमारी बाउंडिंग अच्छी नहीं होती है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो मंगल को शांत करने के लिए हमें मूंगा धारण करना चाहिए, वो भी चांदी में धारण करना चाहिए, जिससे मंगल शांत हो, और मंगलवार का व्रत करना चाहिए वो भी बिना नमक का, तो जिससे मंगल स्ट्रांग होगा और हमें अच्छे फल मिलेगा। और मंगल स्ट्रांग होगा तो हमारे वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। विवाह संबंधित अगर हमारे कार्यों में रुकावट आ रही है तो वो दूर होगी। और अगर हमारी कुंडली में बुध के संबंधित प्रॉब्लम है तो हमारे बिजनेस में बहुत रुकावटें आती है, हमें धन संबंधित काफ़ी रुकावट आती है, हमारे बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं चलता है। तो बुध को स्ट्रांग करने के लिए हमें पन्ना धारण करना चाहिए और बुधवार का व्रत करना चाहिए, जिससे हमारा बुध स्ट्रांग होगा तो हम फाइनेंशियल अच्छे होंगे। और अगर हमारे गुरु अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमें पुखराज को धारण करना चाहिए। अगर हमारा गुरु स्ट्रांग नहीं होता है तो हमारी स्टडी और में बहुत रुकावटें आती, पढ़ाई में, संतान सुख में, वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के संबंध में बहुत सी रुकावटें हमारी आती है। और गुरु को स्ट्रॉन्ग करने पे हमें काफ़ी चीज़ों में लाभ मिलता है और यहाँ तक हमारे स्वास्थ्य में भी हमें लाभ मिलता है। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पन्ना धारण करना चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए और गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान भी करना चाहिए, जिससे हमारा गुरु स्ट्रॉन्ग होता है। और शुक्र अगर हमारी कुंडली में कमज़ोर होता है तो हमें ऐश्वर्यपूर्ण व्यक्तित्व नहीं मिल पाता है, हमें भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो शुक्र को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें हीरा धारण करना चाहिए। हीरे को धारण करने से हमारा शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है और हमें सभी भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है, हमारा व्यक्तित्व ऐश्वर्यपूर्ण होता है और हम जो चाहते हैं वो हमें मिल पाता है। और शुक्रवार का हमें व्रत भी करना चाहिए और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए। सफ़ेद मीठी वस्तु का दान करने से शुक्र हमारा बलवान होता है। फिर शनि अगर हमारा कमज़ोर है तो हमारे काफ़ी बिजनेस में या हमें जैसी पोजीशन चाहिए उन सब चीज़ों में रुकावट आती है। तो शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नीलम धारण करना चाहिए और शनिवार का हमें व्रत भी करना चाहिए बिना नमक,
और शनिवार के दिन हमें तेल की वस्तु का दान भी करना चाहिए, जिससे हमारा शनि स्ट्रांग हो और हमें काफ़ी बेनिफिट मिले। और राहु अगर हमारा कमज़ोर होता है या राहु के कारण हमारी काफ़ी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आ रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, ज़्यादा से ज़्यादा राहु का इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पे होता है, तो हमें लहसुनिया धारण करना चाहिए। और राहु जिस स्थान पे बैठा है उस दिन, यानी राहु अगर पंचम भाव में बैठा है तो इसका सोमवार के दिन राहु का दान होता है। अगर राहु जिस ग्रह के स्थान पे बैठा है तो उस वार के दिन राहु का हमें दान करना चाहिए। और राहु ये जैसे हमारा शनि स्ट्रांग हो और हमें काफ़ी बेनिफिट मिले। और राहु अगर हमारा कमज़ोर होता है या राहु के कारण हमारी काफ़ी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आ रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, ज़्यादा से ज़्यादा राहु का इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पे होता है, तो हमें लहसुनिया धारण करना चाहिए। और राहु जिस स्थान पे बैठा है उस दिन, यानी राहु अगर पंचम भाव में बैठा है तो इसका सोमवार के दिन राहु का दान होता है। अगर राहु जिस ग्रह के स्थान पे बैठा है तो उस वार के दिन राहु का हमें दान करना चाहिए। और राहु ये लहसुन या धारण करना चाहिए, और राहु से संबंधित जो वस्तु होती है काली वस्तु उसका दान करना चाहिए, तो राहु स्ट्रांग होगा और इसका हमें जो खराब प्रभाव मिल रहा है वो दूर होगा। अगर हमारी कुंडली में केतु से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है कि केतु हमारा खराब है, हमारे कार्य में रुकावटें आ रही है, तो केतु जिस स्थान पर बैठा है उसी दिन हमें लाजावत धारण करना चाहिए, लाजावन धारण करना चाहिए। और जिस स्थान पर बैठा है उस वार को ही केतु से संबंधित वस्तु का, मछली को जैसे आटा है, कुत्ते को बिस्किट है, या कोई भी वस्तु हो जिसका दान देना चाहिए। और शांत वस्तुओं को, यानी जो एकदम ठंडी वस्तु है उसका दान दो, जिससे केतु एकदम शांत होगा और हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और केतु जिस स्थान पे बैठा है उस ग्रह के दिन, उस वार के ही दिन हमें वो दान देना है। धन्यवाद। अगर हम ये रत्न धारण करने के कैपेबल नहीं हैं, अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम ये सारे रत्न में से कोई भी हमारा ग्रह खराब है तो वो धारण कर पाए, तो इसके जो धातु आते हैं उसे लाके 250 ग्राम पानी में भिगो दे रात को, और सुबह उस पानी को पी ले, तो उसका हमें 100% अच्छा रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद।